वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टोटल 6 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके के साथ में वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। और द इंटरव्यू से पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज इको सीक्रेट, यानी इको की सीक्रेट क्या थी, बहुत मोस्ट है। और हाउ डिड इको फाइंड टाइम फॉर राइटिंग बुक्स आर्टिकल्स, लेख और पुस्तकों के लिए इको के पास समय कहां से होता था। आंसर है इको सीक्रेट वॉज टू फिल एम्प्टी स्पेसेज एंड इंटरवल्स विद वर्क। उसका सीक्रेट था कि वो खाली स्पेस जो भी थे, स्थान और इंटरवल्स जो अंतराल थे, उन्हें कार्य से भर देता था। ही वुड राइट बिफोर समवन रीच्ड हिम, उसके पास कोई पहुंचता इससे पहले तो वो कुछ ना कुछ लिख देता था। नंबर 1 और 2 के बाद 3 आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज अबाउट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। द नेम ऑफ द रोज दिखते ही आपको कॉमन आंसर बनाया है। और वाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड एट इट्स सक्सेस, जो पत्रकार थे और प्रकाशक थे उसकी सफलता से क्यों पजल्ड, यानी क्यों परेशान हो गए थे। कॉमन आंसर, द नेम ऑफ द रोज इज अम्बर्टो इको's फेमस नॉवेल। ये द नेम ऑफ द रोज अम्बर्टो इको का प्रसिद्ध उपन्यास था। इट इज अ डिटेक्टिव स्टोरी विच इज रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड अ पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ये एक जासूसी कहानी है जो कि तत्वमीमांसा और धर्मशास्त्र और इसके अलावा मध्ययुगीन इतिहास से संबंधित रहा है। द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स वर, यहाँ जर्नलिस्ट के एस लगा देते हैं। द जर्नलिस्ट यानी जो पत्रकार हैं और प्रकाशक है वो क्यों पजल्ड हुए, क्योंकि वो बिलीव करते थे, बिकॉज दे बिलीव डेट पीपल लाइक थ्रेस, यानी लोग बकवास पसंद करते हैं, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट एंड थॉटफुल रीडिंग एक्सपीरियंसेस। लोग कठिन और विचार करने वाले अच्छी चीज को पढ़ना नहीं चाहते हैं, बकवास पसंद करते हैं, ऐसा वो सोचते थे। अब आपके इसमें दे दिया जाए मतलब इको की सीक्रेट क्या थी, या अम्बर्टो इको से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दे दे, उसका कैरेक्टर दे दे, या अम्बर्टो इको का बड़ा वाला दे दे, तो फिर आपको क्या करना, ये वाला और ये वाला दोनों प्लस कर देना, तो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप में भी काम आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े। नंबर 4, द इंटरव्यू। अब द इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू के बारे में आप अपने विचार प्रकट कीजिए। इंटरव्यू आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम कैसे हो गया है, सामान्य माध्यम कैसे हो गया है सबका। टुडे एवरी लिटरेट पर्सन हैज़ रीड एन इंटरव्यू सम टाइम इन हिज लाइफ। आज के समय में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा इंटरव्यू को पढ़ चुका है कम से कम एक बार जीवन में। सम पीपल टेक इंटरव्यू एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड आर्ट। कुछ लोग जीवन में इंटरव्यू को क्या मानते हैं, ट्रुथ यानी सत्य, और आर्ट यानी एक कला के रूप में मानते, उसका साधन मानते हैं। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये मतलब कम्युनिकेशन नहीं, संप्रेषण का, बातचीत करने का सबसे ज़्यादा शानदार साधन है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के बारे में। कोई लेखक का नाम दे पॉजिटिव के बारे में, तब ये आपको लिखना है। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। अब वो दे दे कि नेगेटिव लिखिए, तो नेगेटिव, सम पीपल थिंक इंटरव्यू इज एन अनवांटेड इंट्रूशन इन देयर लाइव्स। कुछ लोग मानते कि जो इंटरव्यू है उनके जीवन में अनचाहा घुसपैठ है एक तरीके से। पीपल आर वुंडेड एंड लूज पार्ट ऑफ देमसेल्व्स बाय इंटरव्यू। लोग घायल हो जाते हैं और अपने आप को खो देते हैं इंटरव्यू की वजह से। इट इज लाइक थंब प्रिंट्स ऑन अ पर्सन्स विंड पाइप। ये एक तरीके से किसी व्यक्ति के गला दबाकर मारने के समान है, जिसके गले के श्वास नली पर किसी के अंगूठे के निशान हो, ऐसा है। अब ये पूछ लेगा वीएस नायपॉल के अनुसार इंटरव्यू क्या है, सॉल बेलो के अनुसार क्या है, लुइस कैरोल के अनुसार क्या है, तो ये सब इसके खिलाफ रहे हैं इंटरव्यू के। तो ये हो गया। अब ये दे दे कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ पीपल ऑन इंटरव्यू, या अबाउट इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या विचार है, तो फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलाकर लिख देना है, बढ़ा जाए तो। फिर बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट फोटोग्राफी, यानी फोटोग्राफी या फोटोग्राफ के बारे में जो प्रिमिटिव यानी प्राचीन समय आदिम युग में क्या कल्चर संस्कृति रही है, क्या लोगों के विचार रहे हैं। ध्यान रखना,
प्रिमिटिव कल्चर यानी प्राचीन आदिम समय में फोटोग्राफ लेने के बारे में लोगों के क्या विचार रहे हैं, शॉर्ट में पूछ सकता है। इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कुछ प्राचीन संस्कृतियों में, डेट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, अगर कोई किसी व्यक्ति का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट यानी तस्वीर ले लेता है, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है। ये है तो कुल मिलाकर ये हमने आपके आज इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, प्लीज इनको जरूर से पढ़ जाइए। अगले वीडियो में फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।